आपके जीवन में जो ज्ञान वैराग्य सुस्त पड़े हैं, जो ज्ञान वैराग्य अचेत हैं, उनमें चेतनता तब आएगी जब कोई संत आप पर कृपा करे। वो न किसी तंत्र से होगा, न किसी मंत्र से होगा, न किसी औषधि से होगा, न किसी तांत्रिक से होगा, न किसी मांत्रिक से होगा। वो तो कोई भगवान का आंतरिक भक्त होगा, उसके द्वारा होगा। वो कोई आंतरिक भक्त होगा भगवान का, वो कृपा कर देगा तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। भक्ति महारानी ने कहा आप कृपा करो। नारद जी ने उपाय ढूंढा। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने भक्ति महारानी को बताया, देवी कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ विपरीत होगा और कलयुग के कारण युगो यम दारुण कलिह। नारद जी कहते हैं ये कलयुग भी बड़ा दारुण है, बड़ा कठिन है और इसका प्रभाव यही है कि इह संतो विषीदंती। कलयुग में जो संत होंगे, जो सज्जन होंगे, वो तो बेचारे दुख पाएंगे, तो सदा परेशान रहेंगे। इह संतो विषीदंती और प्रहिष्यंति ह्यसाधवः। और जो असाधु होंगे, जो दुष्ट होंगे, वो श्रृंखल होंगे, वो खूब मौज करेंगे, वो आनंद काटेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है और ये तो देखने को मिल ही रहा है, सबको पता है दुनिया में क्या होता है और क्या हो रहा। नारद जी कहते हैं कलयुग में यही स्थिति होगी, लेकिन जो ये सब देख करके भी धैर्य धारण करेगा, धत्ते धैर्यम तु यो धीमान सधीर पंडितोथवा। जो व्यक्ति ये सब देखते हुए भी धैर्य धारण करेगा, बहुत से लोग धैर्य नहीं रख पाते, कहते महाराज पूजा पाठ करते रहे जिंदगी भर तो दुखी रहे, वो इतना पाप करता वो सुखी है, तो फिर ये पूजा पाठ करने से क्या। कहते ना अक्सर ये बातें एक दूसरे से सुनने को मिलती। हम लोगों से भी लोग कहते, बोले महाराज देखते हैं इतने पापी लोग इतने बड़े सुखी हैं, खूब आनंद कर रहे, हम बड़ा सारे नियम पालन करते हैं, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले धैर्य मत छोड़ो, पालन करते रहो। नारद जी कहते हैं ऐसी स्थिति में जो धैर्य को धारण करता है, धीरः पंडितोथवा, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। और हे देवी आप चिंता मत करो, आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। कलयुग में आपकी महिमा होगी, भक्ति का ही समादर होगा और घर घर में आपकी प्रतिष्ठा होगी। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मुनिवर मेरे मन में दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि ये सारी समस्या कलयुग के कारण हुई, बार बार यही बात आई, नारद जी ने भी यही कहा। भक्ति महारानी कहती हैं कि सारी समस्याओं की जड़ ये कलयुग, और ये जब कलयुग महाराज परीक्षित को मिला तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया, मार देना चाहिए। परीक्षित अगर इस कलयुग को मार देते, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यसुचः कलि, इस अपवित्र कलयुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, मार देते काम खत्म होता। चलो कोई बात नहीं, परीक्षित ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। फिर भगवान सब कुछ जानते हुए इस कलयुग के अधर्म को सहन कैसे करते हैं। करुणा पारेण हरिणा, करुणा वरुणालय भगवान जो हरि हैं, अधर्म कथमीक्षते, इस अधर्म को भगवान कैसे देखते हैं, कैसे सहन करते हैं। ये प्रश्न हमारे आपके मन में भी आता है, और ये प्रश्न है किसका, बोले भक्ति महारानी का प्रश्न, नारद जी से। आज भी जिसके हृदय में भक्ति होती है वो संतों से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। क्या, बोले महाराज भगवान तो सब कुछ जानते, भगवान क्या नहीं कर सकते, फिर इतना पाप हो रहा भगवान रोकते क्यों नहीं। ये स्वाभाविक प्रश्न सबके मन में आता है, यही प्रश्न भक्ति ने भी किया कि करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते,
भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नारद जी ने बहुत संक्षेप में दिया। नारद जी ने कहा, देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया कि कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु कलयुग में एक विशेषता है। क्या विशेषता है कलयुग की? देखो, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में बहुत दोष है। क्या दोष है? बोले पहले तो मक्खी है, जैसे सब मक्खी तैसे वो भी मक्खी, कोई वो देवता तो है नहीं, न मनुष्य है, न कोई बहुत उत्तम प्रजाति है मक्खी। और दोष क्या है? बोले काट ले तो फिर छटपटाओ थोड़ी देर, उसमें विष भी है। लेकिन फिर भी ऐसी मधुमक्खी को लोग पालते हैं। पालते कि नहीं पालते? मधुमक्खी पालन होता है। यही उदाहरण दिया नारद जी ने। बोले जैसे मधुमक्खी काट ले तो पीड़ा होगी, लेकिन उस मधुमक्खी का बुद्धिमान व्यक्ति पालन करता है। बोले क्यों? बोले उसमें एक विशेषता है जो किसी में नहीं है। बोले क्या विशेषता है? बोले मधुमक्खी में ऐसी विशेषता है कि वो फूल पर बैठेगी और फूल का रस भी ले लेगी, फूल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसका खुद का पेट भी भर जाएगा और उस रस को ला करके वो संचित भी करती रहेगी। और इतना संचित कर देगी कि कोई मधुहंता, कोई मधु प्राप्त करने वाला उसे देखेगा तो उसे ले जाएगा और कितनी सुंदर औषधि के रूप में और शक्तिवर्धक तत्व के रूप में उसका प्रयोग होता। तो मधुमक्खी में सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यही है कि वो काम जो करती वो कोई नहीं कर सकता। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिल करके कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो मशीन फूल पर जाए और रस निकाले और ला करके रख दे, जो विशेषता मधुमक्खी। इसलिए उस मधुमक्खी का पालन होता है। उसी प्रकार कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग बड़ा खराब है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सारे अनाचार पापाचार का कारण है। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से और भगवान का गुणगान करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर के तर जाता है, भगवान को प्राप्त कर। ये कलयुग की विशेषता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। भवतर विनहि प्रयास, भवतर विनहि प्रयास। यत् फलम नास्ति तपसा। इस कलयुग में तपस्या से जो फल नहीं मिल सकता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। और योग और समाधि के द्वारा भी जिस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो फल कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से मिल जाता है। सीताराम 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 जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह भगवान का नामोच्चारण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता, समाधि से नहीं मिल सकता, यज्ञ के द्वारा भी नहीं मिल सकता।